तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिफरेंट पेजेस के साथ आप एक HUD कैसे बना सकते हो, कुछ इस तरह से। सबसे पहले चलेंगे HUD में, यहाँ पर एक न्यू HUD क्रिएट करेंगे। इसका मैं नेम लिख देता हूँ HUD। अब एडिट लेआउट में चलेंगे, यहाँ से पहले एक इनविजिबल स्पेस ले लेंगे। यहाँ पर हम मेन बटन लेंगे जिससे हमारी पूरी की पूरी HUD ओपन होगी। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको छोटा करके साइड में लगा देंगे। और ये जो हमारा मेन बटन है, ये हमारा सिंपली सबसे पहले एक पेज 1 को क्रिएट करेगा। इस बटन पर टैप करेंगे और अब हम लेंगे एक इमेज जो हमारा पेज 1 होगा। इसका मैं नेम रख देता हूँ पेज 1। इसको कलर ब्लैक कर देता हूँ और इस पर मैं सिर्फ अभी एक बटन ऐड कर देता हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। अगर आप ज्यादा बटन ऐड करना चाहते हो तो आप इसको बड़ा करके अदर बटन ऐड कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ एक बटन आपको ऐड करके सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ। इसका बटन ऐड कर देता हूँ, इस पर मैं नेम लिख देता हूँ P1B1 यानी पेज 1 का बटन 1। अब इस पेज से हमें सेकंड पेज पे जाना होगा, उसके लिए हम एक एरो का बटन क्रिएट करेंगे। सिंपली एक बटन लेंगे, इसका आइकन को मैं चेंज कर दूंगा और इसको रोटेट कर देंगे जिससे हमें पता चले इस साइड के पेज को ओपन करेगा। अब मैं इसका नेम रखूंगा P1 to P2, जिससे हमें पता चलेगा ये बटन हमें पेज 1 से पेज 2 पर ले जाएगा। पेज 1 को हम क्लोज कर देंगे, हमारा पेज 1 तैयार है। इसको यहाँ से साइड में कर देंगे, फिर बटन पर टैप करेंगे और इमेज हम क्रिएट करेंगे। इसका मैं नेम रख देता हूँ पेज 2। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करके इस पर भी सिर्फ एक बटन ऐड कर देता हूँ। इसका मैं नेम लिख देता हूँ P2B1 पेज 1 का बटन 1। अब सिंपली हमें इसमें दो एरो लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक बैक पेज में जाने के लिए और एक नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। तो इमेज पर क्लिक करूंगा, अब एक बटन ऐड करूंगा। इसके आइकन को मैं एरो में चेंज कर दूंगा, इसको यहाँ पर प्लेस करूंगा जो कि हमारे बैक पेज को ओपन करेगा। इसको कॉपी करके इधर प्लेस कर दूंगा जो कि हमारे नेक्स्ट पेज को यानी पेज 3 को ओपन करेगा। इसका मैं नेम लिख देता हूँ P2 to P3 यानी कि पेज 2 से ये P3 को ओपन करेगा। इसका मैं नेम लिख देता हूँ P2 to P1 यानी कि ये जो बटन है ये पेज 2 से पेज 1 पर लेकर जाएगा। अब सिंपली मैं पेज 2 को भी क्लोज कर देता हूँ और हम एक और पेज ऐड कर देते हैं। आप जितने चाहो ऐसे कई सारे पेजेस बना सकते हो। अब बटन पर टैप करके एक और इमेजेस लूंगा मैं और यहाँ पर इसको बड़ा करके इसका कलर में चेंज कर दूंगा और उसका नेम रखूंगा मैं पेज 3। इस पर भी मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ, इसका मैं नेम लिख देता हूँ P3B1 यानी कि पेज 3 का बटन 1। अब सिंपली इसमें भी हमें एक एरो ऐड करना होगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा पेज नहीं बना रहा हूँ तो इसमें सिर्फ बैक पेज के लिए एक बटन ऐड करना होगा। पेज पर इस पेज पर अपने पेज 3 पर क्लिक करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे। इसके आइकन को मैं चेंज कर दूंगा और इसको यहाँ पर लगा दूंगा। इसका मैं नेम लिख देता हूँ P3 to P2 यानी कि पेज 3 से पेज 2 पर ले जाएगा। अब हमारे सारे पेजेस रेडी हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब इन सभी पेजेस में क्लोज बटन और ऐड करना रह गया है, तो सभी पेजेस में जल्दी से क्लोज बटन में ऐड करता हूँ। पेज पर क्लिक करके एक और बटन लूंगा, इसका नेम लिख दे दूंगा P1 क्लोज यानी कि पेज 1 क्लोज। सिंपली मैं यहाँ से क्रॉस का एक आइकन ले लेता हूँ, इसको साइड में लगा दूंगा और इसी तरह से मैं सारे पेजेस में जल्दी से कर देता हूँ। अब मैंने सारे पेजेस में क्लोज बटन ऐड कर दिया है उनकी नेम के साथ P1 P2 3 और उसका आगे लिख दिया है क्लोज, जिससे हमें सारे बटन की पहचान रहेगी। जो हमारा मेन बटन है उसका नेम लिख देता हूँ मेन बटन। अब चलते हैं एडिट स्क्रिप्ट में, एंटिटी इंसिडेंट से लेंगे व्हेन मेन बटन इज टैप्ड। यहाँ पर व्हेन मेन बटन इज टैप्ड खोज लेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे है, इसको निकालेंगे। अब इस बटन से हमें सबसे पहले पेज 1 को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर लगाएंगे सेट प्रॉपर्टी, प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लगाएंगे गेट विजिट फ्रॉम कस्टम UI, टारगेट में दिस एंटिटी। HUD हमारे पास एक ही है तो इसको सेलेक्ट रहने देंगे। इस बटन से हमें पेज 1 को ओपन करना है तो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम चूज करेंगे एक्टिव।
इसको कर देंगे ट्रू। अब हमारे मेन बटन से टैब से पेज 1 ओपन हो जाएगा। अब पेज 1 पर हमारे 2 बटन थे, एक तो एरो का बटन जिससे नेक्स्ट पेज ओपन होगा और एक अदर बटन जिससे हम कोई भी स्क्रिप्ट लगाकर कुछ भी वर्क कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले सिर्फ पेजेस की स्क्रिप्ट बना देता हूँ। यहाँ से हम चूज करेंगे व्हेन, हाँ जो हमारा बटन था P1, तो यहाँ पर मैं एडिट लेआउट में आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो पेज 1 है इसमें बटन था हमारा P1 P2 जो कि हमें पेज 1 से P2 के लेके जाएगा। तो सिंपली एडिट स्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ से खोल लेंगे हम P1 P2। यहाँ पर देख सकते हो P1 to P2, पेज 1 to पेज 2। इसके नीचे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हमें सबसे पहले तो पेज 1 को क्लोज करना होगा। सिंपली हमारे यहाँ पर HUD पेज 1 सेलेक्ट है, हमारा एक्टिव सेलेक्ट है, यहाँ से इसको फॉल्स कर देंगे। सो तो जैसे इस बटन पर मैं टैप करूँगा पेज 1 हमारा क्लोज होगा। इसको कॉपी करके एक बार और पेस्ट करेंगे। अब हमारा पेज 1 क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर हमें पेज 2 को क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम पेज 2 को सिलेक्ट करेंगे, इसको एक्टिव कर देंगे और इसको यहाँ से ट्रू कर देंगे। पेज 1 पर जो हमने एरो क्रिएट किया है उससे पेज 1 क्लोज हो जाएगा और पेज 2 ओपन होगा। अब पेज 2 में हमने 2 बटन क्रिएट किए थे, एक पेज 3 के लिए और एक पेज 1 के वापसी के लिए। अब उन दोनों को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा ये पहला बटन रहा पेज 2 to P1, यानी कि पेज 2 से पेज 1 के लिए, जो कि हमने सेकंड इमेज में क्रिएट किया था। इसके नीचे कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे। अभी हम पेज 2 पर हैं, तो सबसे पहले हमें पेज 2 को क्लोज करना होगा। यहाँ पर हम पेज 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्टिव सेलेक्ट है, इसको फॉल्स कर देंगे। अब हमें पेज 1 पर जाना है ना इस बटन से, तो इसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे दोबारा से पेज 1 और इसको ट्रू कर देंगे। पेज 2 के जब हम बैकवर्ड बटन पर टैप करेंगे तो पेज 2 क्लोज होगा और पेज 1 ओपन हो जाएगा। अब इसमें एक और बटन हमने ऐड किया था पेज 2 पेज 3, 2 एरो थे हमारे। ये रहा पेज 2 to P3, यानी कि 2 से पेज 3 की तरफ। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम पेज 2 पर हैं, तो हम पेज 2 ही रहने देंगे। सबसे पहले हमें इसको क्लोज करना होगा। ये यहाँ पर क्लोज हो चुका है, पहले से सिलेक्ट है। पेज 3 को यहाँ पर क्रिएट करना होगा। सिंपली जाएंगे अब हम पेज 3 में, एक्टिव को ट्रू कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर पेज 2 क्लोज हो जाएगा। अगर हम बैकवर्ड एरो पर टैप करेंगे तो हम पेज 2 से पेज 1 पर चले जाएंगे। फॉरवर्ड एरो को हम चूज करेंगे तो हमारा पेज 2 क्लोज होगा और पेज 3 को यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं पेज 3 पर। पेज 3 पर हमने सिर्फ एक ही एरो क्रिएट किया था, बैकवर्ड एरो, जिससे हमारा पेज 2 ओपन होगा। सिंपली अब इसकी स्क्रिप्ट बना देते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे पेज 3 to पेज 2। यहाँ पर देख सकते हो पेज 3 to पेज 2। यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी पेज 3 पहले से ओपन है, यहाँ पर हम पहले से पहले पेज 3 को क्लोज करना होता है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम पेज 3, इसको हमें सबसे पहले क्लोज करना होगा। ये क्लोज हो चुका है, पहले सेलेक्ट है। अब हमें पेज 2 को यहाँ पर क्रिएट करना है, क्योंकि ये बैकवर्ड एरो है। यहाँ पर हमें पेज 2 को क्रिएट करना है। पेज 3 को हमने क्लोज कर दिया। अब पेज 2 को हम एक्टिव यानी कि ट्रू कर दें। अब ये हमारी स्क्रिप्ट रेडी है, जिससे हमारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन वर्क कर रहे हैं। और जो हमने क्लोज बटन बनाए थे उनको भी निकाल लेते हैं, यानी कि हमारे 3 बटन होंगे, तीनों बटन को बाहर निकाल लेते हैं। पहले P1 क्लोज जो कि हमारे पेज 1 को क्लोज करेगा, पेज 2 क्लोज जो कि हमारे पेज 2 को क्लोज करेगा। यहाँ पर होगा पेज 3 क्लोज जो कि हमारे पेज 3 को क्लोज करेगा। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, नीचे लाएंगे दिस एंटिटी। तो ये हमारा पेज 1 का है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पेज 1 और इसको फॉल्स कर देंगे। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। ये हमारा बटन पेज 2 के लिए था, तो यहाँ सिंपली पेज 2 सेलेक्ट करेंगे और ये पेज 2 इसको पेस्ट करेंगे एक बार और इसके नीचे लगा देंगे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा पेज 3। अब हमने तीनों पेज में डिफरेंट 3 बटन मैंने ऐड करे थे, जिसमें हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो और ज़्यादा बटन भी ऐड कर सकते हो, आप उसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ अभी 3 बटन ही क्रिएट किए थे, तो मैं उनको निकाल लेता हूँ, जिसका मैंने नेम लिखा था पेज 1 बटन 1, यानी कि हमारे ये पेज 1 का बटन 1 है। और आपको ध्यान रखना है सारे बटन आपको टैप्ड करके लेने। अब यहाँ पर है पेज 2 का बटन 1। अब यहाँ पर होगा P3 B1। सिंपली यहाँ पर एक नॉर्मल सी गन ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर डालेंगे ट्रिगरिंग प्लेयर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, किसी भी आप गन को सेलेक्ट कर सकते हो। काउंट में 1 डाल देता हूँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ SKS ट्रिगरिंग प्लेयर में नीचे लगा देंगे। फिर एक बार पेस्ट करके इसके नीचे लगा दूंगा, ट्रिगरिंग प्लेयर को नीचे डाल देंगे
यहाँ से मैं एक्सएमएच चूज कर लूँगा। हमारे एचओडी की स्क्रिप्ट तो रेडी है, लेकिन अभी हमें जो हमारा ये मेन बटन है इसको हमें गेम में पेयर करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनानी होगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्लेयर स्क्रिप्ट में, हम ग्लोबल इंसिडेंट से लेंगे ऑन प्लेयर ज्वाइन, यहाँ से लगाएंगे क्रिएट कस्टम एचओडी, प्लेयर को नीचे लगा देंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट एचओडी होती है तो यहाँ पर वो भी शो करता है, लेकिन मेरे पास इस मैप में सिर्फ एक ही एचओडी है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप करते हैं गेम को स्टार्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये बटन हमारा क्रिएट हो गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा पेज 1 ओपन हो चुका है। इस पर टैप करने से पेज 1 हमारा क्लोज हो जा रहा है। दोबारा टैप करूंगा, अब मैं फॉरवर्ड एरो पर क्लिक करूंगा तो हमारा पेज 2 ओपन होगा और पेज 1 क्लोज हो जाएगा। हमारा पेज 2 ओपन हो चुका है और पेज 1 क्लोज। अब मैं अगर बैकवर्ड एरो पर क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज 2 क्लोज हो जाएगा, पेज 1 आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट एरो पर क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज 3 ओपन हो जाएगा और यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको जो हमने गन वगैरह ऐड करने के लिए बटन बनाए थे उनको भी मैं आपको टैप करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो तीनों बटन वर्क कर रहा हूँ, पेज के साथ वर्क कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी कंफ्यूजन भरी हो सकती है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग थी और थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। अभी की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो इसी तरह की यूनिक ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी ऑल पर सेट कर देना।